नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। तो देखिए, हमारा चल रहा था परसेंटेज, हमारा चल रहा था क्या, परसेंटेज। तो परसेंटेज में हम लेते हैं क्वेश्चन, हमारे चले थे क्वेश्चंस। तो देखो, हम लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, नोट कीजिएगा। 66.66 ऑफ 255। ठीक है, 66.66% ऑफ 255 मतलब 66.66 का 255 आपका क्या होगा। ठीक है, या 255 का 66.66% क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइएगा मेरे को सभी लोग। तो देखिए, इसको करेंगे कैसे, हम इसको करेंगे कैसे। तो देखो, कुछ नहीं, हम करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको आनी चाहिए एक प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको आनी चाहिए एक प्रॉपर्टी। तो सभी नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। x परसेंटेज ऑफ, देखो x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x, y परसेंटेज ऑफ x। कहने का मतलब देखो, y का x परसेंट, y का x परसेंट इक्वल होगा आपका x के y परसेंट के, x के y परसेंट के। ठीक है, तो आगे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, आगे इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो देखो, यह प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी। x परसेंटेज ऑफ y बराबर y परसेंटेज ऑफ x, y का x परसेंट इक्वल होगा x के y परसेंट के, x के y परसेंट के। अब देखो, हमें इसको प्रूव करते हैं। मान लो, देखो y मान लो 20, ठीक है, इधर लेते हैं हम, पहले हिंदी वाले लेते हैं। 20 का 25% ले लो, 20 का 25%। तो देखिए, हमने ले लिया 20 का 25%, तो इधर ले सकते हैं हम 25 का 20%, 25 का 20%, 20 का 25%, 25 का 20%। तो 20 का 25% क्या होगा, 20 इंटू 25% की आपको पता है क्या होता है, 1/4। तो 4 5, तो ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड 5। 25 का 20%, 25 इंटू 20% की वैल्यू 1/5, 5। तो 5 बराबर 5, 5 बराबर 5। कहने का मतलब LHS बराबर RHS। तो इस तरह से ये हुआ आपका प्रूफ, इस तरह से यह हुआ आपका प्रूफ। तो इसको मैं कर देता हूँ रब, इसको अब मैं कर देता हूँ रब। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, 66.66% ऑफ 255, 255 का 66.66% क्या है, 255 का 66.66% क्या है। तो देखो, आप करोगे कैसे, कुछ नहीं, 255 या देखो हिंदी में भी लिख देता हूँ, 255 का 66.66% क्या है। ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका। तो देखो, आप करोगे कैसे, 66.66 को आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इसको लिख सकते हैं हम 50% प्लस 16.66%। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 255। तो देखो, 50% की वैल्यू 1/2, 16.66 किसकी वैल्यू होती है, डेसिमल में मैं आपको बता चुका हूँ किसकी वैल्यू होती है, 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, आप बोलोगे 16 सही 2/3 या 16.66 या 16.66। तो ये किसकी वैल्यू होगी, 1/6 की, मल्टीप्लाई 255। LCM ले लीजिए, 6 2 3 6 1। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इंटू 255, 3 + 1 4, 4/6 इंटू 255। तो देखो, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 3 अट्ठे 24, 1 3 पंजे 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 की 0, 2 अट्ठे 16, 70 है। कहने का मतलब 170।
तो आपका आंसर होगा इस तरह से 117, इस तरह से आपका आंसर होगा 117, 170 आंसर क्या होगा 170। तो यह आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बताइए? तो देखो मैं रब कर देता हूँ इसको कर देते हैं हम रब। तो यह तो सभी की समझ में आ गया होगा, सभी की समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नोट डाउन कीजिए, 7.44% ऑफ 7.44% ऑफ 3750। ठीक है, 3750। तो मेरे को आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आप लोगों को इसकी वैल्यू बतानी है। 3750 का 7.44% क्या हुआ? 3750 का 7.44% क्या हुआ? तो देखो इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। 3750 का 7.44% क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं। अब देखो 7.44%, तो आप बोलोगे यह तो किसी का मान हमने पढ़ा नहीं है, 7.44% तो हमने किसी की वैल्यू पढ़ी नहीं है। बट इधर देखो 3750, देखो यहाँ कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंकों से पहले, कहने का मतलब 2 अंकों से पहले, लास्ट के 2 अंकों से पहले। तो यहाँ हम इस पॉइंट को देखो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 744% ऑफ 3750 है। तो इसको मैं पॉइंट को इधर लगा सकता हूँ, 744% ऑफ 3750 है तो 744। तो इस पॉइंट को मैं इधर लगा सकता हूँ कि नहीं? इधर लगा सकता हूँ कि नहीं? अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, x% ऑफ y बराबर y% ऑफ x, y% ऑफ x, y का x%, y का x%, x के y% के इक्वल है, y का x% इक्वल टू x। ठीक है, y% ऑफ x, कहने का मतलब हिंदी में देखो y का x% x के y% के बराबर है, x के y% के बराबर है। तो देखो 7.44% ऑफ 3750, इसको हम माने x, इसको माने हम y। तो x का y% तो क्या हो जाएगा? x का y% या y% ऑफ x। तो इसको ये लिख सकता हूँ 744 ऑफ 3750%, 37.50%, x% ऑफ y, y% ऑफ x, तो x% ऑफ y, तो इसका क्या हो जाएगा? कहने का मतलब y% ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं? देखो इस तरह से देखना चाहो तो इस तरह से कर लो, x% ऑफ y, इधर क्या आ जाएगा? y% ऑफ x। तो देखो y% की जगह क्या आ गया है? y की जगह 3750, पॉइंट है, पॉइंट तो इधर लगा सकते हैं 37.50% ऑफ x, 744। कहने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, कोई नहीं एक आध स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा बट इस बार समझ में आना चाहिए, तभी आप लोग देखो और टिक वाले मेथड को अपना पाओगे। देखो और टिक वाले मेथड को अपना पाओगे तब कब? जब आप इनको अच्छी तरह से पकड़ लोगे, इन कंसेप्टों को अच्छी तरह से पकड़ लोगे। तो देखो 37.50% ऑफ 744। अब 37.50% आपको पता है किसकी वैल्यू होती है? 37.5 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे 3/8 की। 37.5 किसकी वैल्यू होती है? 3/8 की। तो 3/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 744। तो देखिए अब आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 8 नाम 72, 2 8 तिया 24, 3 गुणा 93, 3 का मल्टीप्लाई करें हम 93 से, 3 तिया 9, 3 नाम 27। तो आंसर आ जाएगा आपका 279।
आंसर आ जाएगा आपका 279। तो ये आपने निकाला कैसे, आपने प्रॉपर्टी का यूज किया x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। तो इस तरह से आपने यह क्वेश्चन किया। इसको मैं प्रूव कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 819 परसेंटेज ऑफ 444.4 444.4 मतलब 444.4 का 819% क्या होगा, 444.4 का 819% क्या होगा। तो आप इसको कैसे करोगे, आप इसको कैसे करोगे, देखो आप देखोगे 819%, 8 से परसेंट प्लस 19%, तो आप बोलोगे इस तरह से करेंगे तो सर बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखो आपको इसमें क्या करना, उस प्रॉपर्टी का यूज करना है जो अभी हम डिस्कस करके आए, जिस प्रॉपर्टी को अभी हम डिस्कस करके आए, x परसेंटेज ऑफ y, x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू y परसेंटेज ऑफ x। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 444.4 परसेंटेज ऑफ 819। अब देखो आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा क्या, 44.44 आपने पढ़ा है, कहने का मतलब 44.44 आप पढ़ के आए। तो यदि आप इसमें 10 से डिवाइड करें, तो ठीक है, आप इसमें 10 से डिवाइड करें, या कहने का मतलब देखो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, या इस पॉइंट को लाएं इधर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को बता दीजिए सभी लोग। तो बताइए यहाँ 10 से भाग करोगे कि नहीं। अब देखो इधर भी भाग इधर भी भाग, इधर भी भाग इधर भी भाग, तो यह क्या होगा, यह बैलेंस नहीं होगा, यह बैलेंस नहीं होगा। आपका करने का तरीका क्या है, या तो जैसे एक में गुणा कर रहे हैं तो एक में भाग करना पड़ेगा, एक में गुणा कर रहे हैं तो भाग करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, या प्लस कर रहे हैं तो माइनस करना पड़ेगा, या दोनों साइड में प्लस करना पड़ेगा तब इक्वल हो। तो कहने का मतलब जब इधर आपने भाग कर दिया 10 का, तो इधर क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई, इधर क्या करोगे आप, 10 का मल्टीप्लाई। तो इधर से क्या आ जाएगा आपका, इधर से आ जाएगा आपका 44.44 परसेंटेज ऑफ 8190 इतना आ जाएगा कि नहीं, इतना आ जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे सर आ जाएगा। अब देखो ये 44.44% किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, आप बोलोगे सर 1/9 की वैल्यू बताई थी आपने 11.11, 1/9 की वैल्यू बताई थी आपने 11.11। अब ये 44.44 तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4/9 की, किसकी वैल्यू हो जाएगी, 4/9 की। तो यह वैल्यू किसकी आ गई आपकी, 4/9 की, मल्टीप्लाई 8190, 9 नाम 81, 9 1 9, 910। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 नाम 36, 3640। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 3640, 3640 सभी का आंसर आ गया होगा। ठीक है, रब कर देता हूँ मैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3696 का कितना परसेंटेज है, 3696 का कितना परसेंटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3696 का कितना परसेंटेज है। देखो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 96।
36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 96। 36 96 का कितने परसेंट है? 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 96। तो आपको इसका मेरे को आंसर देना है, 36 96 का कितने प्रतिशत है। तो देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 36 96 का कितने प्रतिशत है। देखो इसके लिए आपको किसका बेस वैल्यू की आपको पता होना चाहिए, बेस वैल्यू की। बेस वैल्यू क्या कह रही है, देखो इसके लिए एक की पॉइंट पकड़ सकते हो, का जिसके पीछे आए या का जिसके साथ आए, का जिसके साथ आए, का जिसके साथ आए, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या हो गया, ऑफ। का जिसके साथ आए वो होती है आपकी बेस वैल्यू, वो आती है आपकी बेस वैल्यू। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, तो आप कर रहे हैं 96 से। 36 96 का कितने परसेंट है, 36 96 का, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 96 से। तो बेस वैल्यू कौन सी होगी, आप बेस में कौन आएगा, 96। तो 96 का कौन सा, 36 कितने परसेंट है, तो परसेंटेज हो गया 100 ले लो। 36 6 एकम 6 16 की 96, मतलब कहने का मतलब 6/16, 6/16। अब 6/16 को हम परसेंटेज में कितना क्या लिखेंगे, 6/16 कहने का मतलब 36 96 का कितने परसेंट है। 36 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 96। तो आप 6/16 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, पहले लेक्चर में पढ़ाया था फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन करना है किसमें, हमें परसेंटेज में। फ्रैक्शन का कन्वर्ट कर रहे थे हम परसेंटेज में, ठीक है, भिन्न को कन्वर्ट कर रहे थे हम परसेंटेज में। तो आपको पता है 1/16 बेस वैल्यू पकड़िएगा। बेस वैल्यू क्या कहती है आपकी, 1/16। इतना तो समझ में आ गया। 1/16, 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 1/16 तो 100/16, 100 4 से भाग दो 25, 25/4। कहने का मतलब 1/16 6 सही 1/4। 1/16 की वैल्यू आ गई आपकी 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। तो आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 6 सही 1/4%। आपसे पूछिए 6/16 की, आपसे पूछिए 6/16 की, तो आप क्या करोगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे। आप क्या करोगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे 6/16 के लिए, तो क्या आ जाएगी, 6 प्लस 1/4 है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आप निकाल पाओगे। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 36 प्लस 6/4। 6/4 को तोड़ना आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 4 एकम 4, या ऐसे तो कर लीजिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा, 36 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1/2। तो कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% या 37.5%, 37.5%। तो यह आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रब कर दूं मैं इसको मैं अब रब कर दूं। अब देखो इसको मैं रब कर देता हूँ। देखो कुछ नहीं था, यहाँ से निकाल लिया आपने 6 से 1/4, 6/16, तो 6 का आपको इसमें मल्टीप्लाई कर देना, 6 × 6 1 × 6/4। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ना है। अभी ये कट रहे हैं तो 3/2, 1 + 1/2, तो 36 + 1 + 1/2, 37 सही 1/2, 37.5%। अब देखो, अभी हम क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं। 36 को इधर लिख देते हैं, 96 को इधर लिख देते हैं। 96 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 36। 36 इधर लिख दें 96, इधर लिख दें 36। कहने का मतलब 96 36 का कितने परसेंट है, 96 36 का कितने परसेंटेज है। 96 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 36, 96 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 36। तो देखिए क्या आ जाएगा, अब बताइए क्या आ जाएगा। तो कुछ नहीं, 96 36 का कितने परसेंट है, का किसके पीछे आ रहा है, का किसके पीछे आ रहा है, 36 के। किसके साथ आ रहा है, 36 के। 96 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 36, किसके पीछे आ रहा है, ऑफ 36 के साथ। तो बेस किससे कंपैरिजन कर रहे हैं आप, 36 से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 36 से। किसकी, 96 की। मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज का, ठीक है।
तो देखो 36 से काटो, 6 से 16 बार, 2 से 3 बार, 2 से 8 बार। कहने का मतलब आपका आ गया 8/3%, 8/3। ठीक है, अब आपको इसको 8/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 8/3 को किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%। तो 8/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलोगे कुछ नहीं, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 8/3। इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है, ये तो समझ में आ गया होगा। 264 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2/3, 266 सही 2/3, 266 सही 2/3%। तो यह आ जाएगा आपका आंसर 266 सही 2/3%। 266 सही 2/3% आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा? रब कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसी को लेके चलते हैं। चलिए 36 96 से कितना परसेंट कम है? 36 96 से कितना परसेंट कम है? 36 इज what percentage less than 96? ठीक है, 36 इज what परसेंट लेस देन 96। तो यह है आपका क्वेश्चन। हम बाइलिंगुअल लेके चलेंगे। 36 96 से कितना परसेंट कम है? 36 इज what परसेंट लेस देन 96। तो आप क्या करोगे? किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 36 96 से। किससे कर रहे हैं? 96 से। कंपैरिजन किससे हो रहा है आपका? 96 से। 36 % लेस देन 96। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 96 से। तो 96 को हम क्या लेंगे? नीचे बेस में। अब 36 96 से कितना परसेंट कम है? 36 96 से कितना परसेंट कम है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? कितना परसेंट कम है? तो 96 माइनस 36 करना पड़ेगा। 96 माइनस 36, 6 में से 6 गए 0, इधर ले लेते हैं 0, 9 में से 3 गए 60, इधर आ जाएगा 60। ठीक है, परसेंटेज है, मल्टीप्लाई 100 कर लो। देखो 6 से 10 बार, 16 छिक्की 96, 2 से 5 बार, 2 अट्ठे 16, 5/8। या तो देखो 100 है, एक तरह से क्या लगा रखा है, हमें लेना है फ्रैक्शन। ये आया फ्रैक्शन, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हमको करना है परसेंटेज में कन्वर्ट। तो या तो देखो यहाँ से निकाल लो 5/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 4 से 25 बार, 25 पंजे 125 बट्टे 2, तो 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 62.5%। इस तरह से आपका आंसर आया 62.5%। इस तरह से आपका आंसर आया 62.5%। या आप इसको इस तरह से कर सकते हो, या आप इसको इस तरह से कर सकते हो। यहाँ से आया 60, नीचे था 96। फ्रैक्शन हमने तोड़ लिया भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन में ले लिया हमने। तो देखो 10 बार 6 से, 16 छिक्की 96। ठीक है, 16 छिक्की क्या हो गए? 96। कहने का मतलब 96 में से 36 गया था 60, ऊपर आया 60। तो 6 से 10 बार और 6 एकम 6 आया। देखो किसी से काट लो, 6 से काट लो 10 बार, ये कितना बार हो जाएगा? 6 एकम 6, बचे के 3, 3 छतन 36। तो 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, 5/8। 1/8 की वैल्यू पता है 12.5 है। 1/8 की 12.5 है, तो 5/8 की कितनी होती है? 62.5%। कितनी होती है? 62.5%, 62.5%। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 62.5%। सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा 62.5%। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। 36 देखो 36 96 से कितना परसेंट कम है? 36 96 से कितना परसेंट कम है? तो
इसको हम कन्वर्ट कर दें 96, इधर लिख दें 36, से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। 96 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 90, कौन सा 36, 96 से कितना परसेंट अधिक है। 96 इज व्हाट परसेंट मोर देन 36, 96 इज व्हाट परसेंट मोर देन 36। तो आप इसको किस तरह से करोगे, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 96 36 से, किससे कर रहे हैं 36 से। 96 व्हाट परसेंट मोर देन 36, कंपैरिजन कर रहे हैं 36 से, तो 36 क्या होगा आपका, नीचे लेंगे 36। अब कितना अधिक है, 96 में से 36 घटाओ, आप बोलोगे 0, 9 में से 3 गया 60, 60/36, फ्रैक्शन में तोड़ लो, तो देखो फ्रैक्शन में तोड़ लो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 12 तिया देखो 12 24, 12 तिया 36, 5/3, ये फ्रैक्शन में तोड़ लिया। हमें चाहिए था परसेंटेज में, हमें चाहिए परसेंटेज में 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3, 1/3 की वैल्यू होती है आपकी 33 सही 1/3%, 5/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 165 सही 5/3। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। देखो 5/3 की वैल्यू आई आपकी 165 सही 5/3, प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो 165 + 1 + 2/3, तो 166 सही 2/3 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 166 सही 2/3, इस तरह से क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो यह भी आपकी समझ में आ गया होगा। रब कर देता हूँ इसको, अब मैं रब कर देता हूँ। तो देखो इस तरह से आपकी ये थ्योरी हुई कंप्लीट, ठीक है। इस तरह से अब देखो, अब लेते हैं क्वेश्चंस, अब और क्वेश्चंस लेते हैं। तो क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। देखो ये हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यह आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत है, एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो इंग्लिश में तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसको लिख देता हूँ, ऑप्शन इसके 7.218%। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, बी ऑप्शन कह रहा है आपका 7.292। सी ऑप्शन पे आ जाइए, सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका 7.435। डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, डी ऑप्शन कह रहा है आपका 7.378%, सब परसेंटेज। तो देख 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब देखो 1 घंटा 45 मिनट, तो इसको हम तोड़ लेते हैं या एक ही उसमें ले लेते हैं। देखो एक ही अगर यूनिट होगी, एक ही यूनिट होगी मतलब सेम यूनिट होगी, तो आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। यहाँ 1 घंटा 45 मिनट, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में। तो 1 घंटा 45 मिनट को हम लिख लेते हैं इधर, 1 घंटा 45 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 1 घंटा, और ये हो गया 45 मिनट को कन्वर्ट कर लें 3/4 घंटा, तो आपका आ जाएगा 4 × 4 = 7, 7/4 घंटे, 7/4 घंटे। अब पूछा क्या है, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने परसेंट है,
किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? एक दिन से। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम? एक दिन से। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके? 24 घंटे। तो बस 7/4 इंटू 24। अब देखो 7/4 इंटू 24 इंटू 100 इंटू 100। तो 4 से कितना बार गया? 25 बार।